Hello everyone, this is Mr. Handsome and welcome back to my channel Mr. Handsome English Trainer। आज की वीडियो क्लास में हम वर्ब लर्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, यू डोंट हैव टू मिस दैट क्लास। लेट्स लर्न वर्ब। देखिए वर्ब उर्दू में क्या कहते हैं, इसमें फेल। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यानी कि वर्ब का क्या काम है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब, 5 तरह के वर्ब हैं जो इस वक्त हम सीख रहे हैं। वैसे तो वर्ब बहुत सारे हैं, इन्फिनेटिव भी है, जिरन भी है और भी बहुत तरह के, लेकिन इस क्लास में जो हम सीख रहे हैं अभी 5 तरह के वर्ब सीख रहे हैं। फर्स्ट देखिए एक्शन, सेकंड स्टेटिव जिसे हम बीइंग वर्ब भी कहते हैं, थर्ड हैविंग, पोजीशन वर्ब भी कॉल किया जाता है, हेल्पिंग और एक्सिलरी, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों सेम है। रेगुलर, इररेगुलर, क्या फर्क होता है रेगुलर और इररेगुलर वर्ब में, ये अभी हम एग्जांपल्स के जरिए जानेंगे। एक एक करके पहले हम सारे वर्ब को क्लियर करते हैं और इनके डिफरेंस को जानते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कौन सा होता है, इस वर्ड में भी कोई काम हो रहा हो वो एक्शन वर्ब कहलाते हैं। देखिए सेल, बाय, स्नैच, ब्रिंग, कुक, कम, गो, सिट, स्टैंड, प्ले, ये सारे क्या है, एक्शन वर्ब है। देखिए इन सब में कोई ना कोई काम हो रहा है। सेल में क्या काम हो रहा है, बेचना, जैसे सेल ऑल द पोटैटो, सारे आलू बेचो टिल इवनिंग, शाम तक। डोंट बाय द शूज, ये जूते मत खरीदो। डोंट स्नैच माय मोबाइल, मेरा मोबाइल मत छीनो। ब्रिंग वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी ले आओ। ब्रिंग योर मॉम टुमारो, कल अपनी मामा को लाना। कुक समथिंग फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए कुछ पका दो। डोंट कुक वेजिटेबल टुडे, आज सब्जी मत पकाओ। तो इन सारे वर्ड में कोई ना कोई काम हो रहा है और जिन वर्ड्स के अंदर कोई काम हो रहा है वो एक्शन वर्ब कहलाते हैं। सेकंड देखिए स्टेटिव या बीइंग। स्टेटिव और बीइंग वर्ब का काम क्या होता है, स्टेट करना, यानी कि चीजों के बारे में, बीइंग के बारे में, मखलूक के बारे में बताना, स्टेट करना। जैसे कि प्रेजेंट के देखें इज एंड आर, पास्ट के वाज वर और फ्यूचर के विल बी। इज एंड आर प्रेजेंट में यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखें मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। यहाँ पर मैंने ध्यान किया कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट। वो मेरे जानी दुश्मन हैं, दे आर माई डेडली एनिमी। तो ये सारे क्या है, आर, इज, एम बता रहे हैं, जस्ट स्टेट कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर। इसी तरह पास्ट में देखें, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं गैर हाजिर था, आई वॉज एब्सेंट। मैं बचपन में बहुत मोटा था, आई वॉज वेरी फैट इन चाइल्डहुड। तो ये स्टेट कर रहे हैं, पास्ट में स्टेट कर रहे हैं। दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। दे वर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार थे। दे वर विद मी, वो मेरे साथ थे। इसी तरह देखिए फ्यूचर में विल बी, होगा, जैसे कि मैं डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं कल एब्सेंट होऊंगा, आई विल बी एब्सेंट टुमारो। वो घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। तुम एक दिन गरीब होगे, वन डे यू विल बी अ पुअर मैन। तो देखिए इस तरह से विल बी का यूज किस में करते हैं, फ्यूचर में। अभी मैंने सर आपको सिंपल सा समझाया है, इस पर बकायदा एक सेपरेट वीडियो आएगी और यहीं से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे, बीइंग वर्ब से, यहीं से हमारे यूजेस शुरू होंगे। फर्स्ट यूज हम यहीं से लर्न करेंगे, तो आपको वहां पर बिल्कुल एक खुलकर यानी कि बताया जाएगा। उधर नोट भी, एग्जाम्पल भी, पैटर्न भी, सब कुछ वहां पर एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। हैविंग वर्ब लेते हैं, हैविंग वर्ब और पोजीशन वर्ब दोनों का काम क्या होता है, दोनों सेम है। हैविंग वर्ब का काम क्या होता है, किसी भी चीज का आपके पास होना, जैसे कि मेरे पास माचिस है, आई हैव अ मैच बॉक्स। मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। उसके पास मेरा मोबाइल है, ही हैज माय मोबाइल। तो इस तरह से पोजीशन शो करते हैं, मत के शो करने का काम होता है। सबसे पहले हैजर्ड लेते हैं, ये प्रेजेंट के हैं, किसके हैं, प्रेजेंट के। देखिए शी हैज माय मोबाइल, उसके बाद मेरा मोबाइल है। शी हैज माय पिक, उसके बाद मेरी तस्वीर है। शी हैज माय कांटेक्ट नंबर, उसके बाद मेरा कांटेक्ट नंबर है। आई हैव 2 हार्ट्स, मेरे पास 2 दिल हैं। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज है। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। दे हैव गन पाउडर, उनके पास बारूद है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट में हैजर्ड का यूज करते हैं और पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। जैसे मुझे बहुत तेज बुखार था, आई हैड सो हाई फीवर। मेरे पास कल टाइम था, आई हैड टाइम यस्टरडे। इस तरह से पास्ट का जब भी हम बताते हैं कि मेरे पास कार थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास पासपोर्ट था, उनके पास बकरियां थी, उनके पास हर चीज थी, उनके पास 2 बंगले थे, उनके पास प्लॉट था, उनके पास कागजात थे। तो इस तरह से हम हैड का यूज करते हैं। और विल हैव देखिए, विल हैव फ्यूचर में पोजीशन का बताते हैं। जैसे हम बोले कि मेरे पास कल कार होगी, आई विल हैव अ कार टुमारो। मेरे पास इतवार को टाइम होगा, आई विल हैव टाइम ऑन संडे। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। आप ये नहीं कह सकते आई विल बी टाइम ऑन संडे, यानी कि मैं इतवार को टाइम दूंगा। आप टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये एक स्टेट कर रहा है, बता रहा है। जैसे आप बोलते हैं
कि मैं टीचर हूंगा, आई विल बी अ टीचर, मैं अपने मुस्तकबिल में पायलट हूंगा, आई विल बी अ पायलट इन माय फ्यूचर। तो ये विल बी तो आपको स्टेट कर रहा है, वाज विल भी इसी तरह पास्ट में स्टेट कर रहा है, इज एम आपको प्रेजेंट में स्टेट कर रहा है, लेकिन ये आपके पास होना बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उससे बुखार होगा, ही विल हैव फीवर, उसके पास तुम्हारा मोबाइल होगा, ही विल हैव योर मोबाइल। उनके डिफरेंस को समझना है आपने। ये सिर्फ आपको पोजीशन वर्ब में जो आपके पास किसी चीज का होना बताते हैं, लेकिन ये जो है ये स्टेट करते हैं चीजों के बारे में, मखलूक के बारे में स्टेट करते हैं, बयान करते हैं, बीइंग के बारे में आपको स्टेट करते हैं, इसीलिए ये स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। सम टाइम हम क्या कहते हैं, आई एम स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, आई एम स्पीक इंग्लिश, आई एम गो टू स्कूल, ये तो बहुत ही रॉन्ग सेंटेंस है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब और रेगुलर इररेगुलर वर्ब सीखते हैं। रेगुलर इररेगुलर वर्ब, क्या डिफरेंस है इनके में? बहुत ही इजी है, पीस ऑफ केक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाता है, इररेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता। आइए देखते हैं बोर्ड पर। डिसाइड, क्या मीनिंग है इसकी? फैसला करना। सेकंड और थर्ड फॉर्म देखें, ईडी, डिसाइडेड, डिसाइडेड, ईडी यूज हो रहा है। तो देखें ये कौन सा है? रेगुलर वर्ब है। सेकंड देखें, प्ले, प्लेड, प्लेड, खेलना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी, ईडी। आगे देखिए, रीच, रीच्ड, रीच्ड, ईडी, ईडी, सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या यूज हो रहा है? ईडी लगा रहे हैं हम। और मीनिंग क्या है इसकी? पहुंचना। कुक, कुक्ड, कुक्ड, क्या मीनिंग है इसकी? पकाना। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, ईडी आ रहा है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और रेगुलर वर्ब का ज्यादा यूज है, 90% तकरीबन यूज होते हैं। कुछ और भी लेते हैं हम, देखें, पीप, पीप्ड, पीप्ड, झांकना, पील, 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 छीलना। तो एक मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा जिसमें रेगुलर और इररेगुलर वर्ब होंगे, और फिर आपने रिटर्न भी करने। अब सर इररेगुलर वर्ब पे नजर डालते हैं। देखिए, फर्स्ट वेयर, वॉर, वॉन्ड, क्या मीनिंग है इसकी? पहनना। अब इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म देखिए, दोनों चेंज है, इनमें ईडी बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए, स्वेयर, स्वॉर, स्वॉर्न, कसम खाना, क्या मीनिंग है इसकी? कसम खाना। जैसे हम बोलते हैं ना, स्वेयर भी मेरी कसम खाओ, स्वेयर अल्लाह, अल्लाह की कसम खाओ। रीड, रेड, रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, तीनों सेम है आपके सामने। जब भी कोई ऐसे वर्ब नजर आए आपको, जैसे कि कट, 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 तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इररेगुलर वर्ब कहलाते हैं। लेकिन इसमें देखिए प्रोनाउंसिएशन कुछ में चेंज होती है। जैसे सेकंड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेड। थर्ड को भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? रेड। आगे देखिए, वीव, वॉव, वीव्ड, वॉविन, वीव, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। देखिए, वीव की मीनिंग क्या होती है? पहले तो ये रहते हैं, वीव की मीनिंग होती है बुनना, ठीक है। सेकंड फॉर्म देखिए इसके, वॉव, फिर एक और सेकंड फॉर्म में देखिए इसकी, वीव्ड, यानी कि एक जगह पर ये इररेगुलर है और एक जगह पे क्या है? रेगुलर है, क्योंकि एक तरफ इसकी ईडी भी आ रहा है। और थर्ड फॉर्म देखिए, वॉविन, फिर थर्ड फॉर्म सेम, वीव्ड, यानी कि ईडी आ रहा है, तो एक तरफ रेगुलर भी बन रहा है और इररेगुलर भी बन रहा है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो रेगुलर भी होते हैं और इररेगुलर भी होते हैं। अब जरा एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब पे नजर डालते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम जरा इनको लर्न करते हैं। देखिए, शी इज वीपिंग फॉर नथिंग, वो खामखा रो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है, और इज यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। इस किसकी हेल्प कर रहा है? यहाँ पर वीपिंग की। और वीपिंग यहाँ पर क्या है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। आई एम फाइंडिंग माई वॉलेट, मैं अपना बटुआ ढूंढ रहा हूँ, ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और एम यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है जो फाइंडिंग की हेल्प कर रहा है। दे आर शाउटिंग, वो शोर कर रहे हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, जो किसकी हेल्प कर रहा है? शाउटिंग की, और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट ईट बेटर लीफ, मैं पान नहीं खाता। यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है जो किसका है? प्रेजेंट डेफिनेट का है। और प्रेजेंट डू किसकी हेल्प कर रहा है? ईट के हेल्प कर रहा है। शी डज नॉट बैकबिट अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में बुराइयां नहीं करती। डज यहाँ पर किसकी हेल्प कर रहा है? बैकबिट की हेल्प कर रहा है। और डज क्या है? ये भी एक प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट सी दैट इंसिडेंट, मैंने वो हादसा नहीं देखा। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। और डिड यहाँ पे हेल्प कर रहा है सी की। वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। और ये किसके हेल्प कर रहा है? ट्रेवलिंग की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 years, वो तुम्हारा 5 साल से इंतजार कर रही थी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, जो किसके हेल्प कर रहा है? वेटिंग के हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज मेकिंग टी फॉर अस, वो हमारे लिए
चाय बना रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, जो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। किसके हेल्प कर रहा है, मेकिंग की हेल्प कर रहा है। दे वर सेलिंग देयर मेंशन, वो अपनी हवेली बेच रहे थे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, जो पास्ट कंटिन्यूअस का है और सेलिंग की हेल्प कर रहा है। आई हैव सीन दिस बबून बिफोर, मैं ये लंगूर पहले देख चुका हूँ। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, जो किसकी हेल्प कर रहा है, सीन की। शी हैज ब्रॉट पॉइजन फॉर यू, वो तुम्हारे लिए जहर लाई है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, हैज, जो हेल्प कर रहा है ब्रॉट की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई विल श्योरली सपोर्ट यू इन योर बैड टाइम, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा तुम्हारे बुरे वक्त में। तो यहाँ पर विल किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, जो कि सपोर्ट की हेल्प कर। दे विल हैव ब्रोकन ऑल द कोकोनट्स, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट पर है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है, जो कि फ्यूचर परफेक्ट का है। किसकी हेल्प कर रहा है, ब्रोकन की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग सिंस मॉर्निंग, किसान सुबह से हल चला रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे सेंटेंस है। विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है, जो किसकी हेल्प कर रहा है, प्लफिंग की हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हमें पता चला है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं। अब हम जरा एग्जांपल लेते हैं बीइंग वर्ब की, हैविंग वर्ब की और एक्शन वर्ब की। क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक्शन वर्ब, स्टेटिक वर्ब और हैविंग वर्ब लर्न किए थे, जिन्हें हम बीइंग वर्ब भी कहते हैं स्टेटिक वर्ब को, और हैविंग वर्ब को हम पोजीशन वर्ब भी कहते हैं। आइए जरा उनकी कुछ एग्जांपल लेते हैं और दोबारा से एक दफा उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, ब्रिंग योर मॉम टुमारो, कल अपनी मम्मा को लेकर आना। ठीक है, इसमें कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, इसमें एक्शन वर्ब यूज हो रहा है और वो कौन सा है, ब्रिंग है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, क्या कोई चीज लेकर आ रहे हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ एग्जांपल दी थी कि ब्रिंग न्यू स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को लेकर आओ। तो इस तरह से लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रिंग का यूज करते हैं। डोंट स्नैच माई हार्ट, मेरा दिल मत छीनो। डोंट स्नैच मनी फ्रॉम पीपल, लोगों से पैसा मत छीनो। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, स्नैच यूज हो रहा है और ये कौन सा एक्शन वर्ब है, क्योंकि इस वर्ड में कोई ना कोई काम हो रहा है। थर्ड देखें, डू बिजनेस, कारोबार करो। तो इसमें कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, ये डू यूज हो रहा है और ये कौन सा है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि इस वर्ड में कोई ना कोई काम हो रहा है। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें कौन सा है वर्ब, प्ले वर्ब है और कौन सा है, एक्शन वर्ब है, जिस उसमें इस वर्ड में कोई ना कोई काम हो रहा है। इसी तरह आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसी तरह आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलता हूँ। तो स्पीक, प्ले और डू और टीच, ये सारे क्या है, आपके एक्शन वर्ब है। अब आगे देखिए, शी इज सो सस्पिशियस, वो बहुत शकी है। अभी एक्सिलरी वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में हमने इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने सीखा था, जो कि किसी एक्शन वर्ब की हेल्प कर रहा था। टेंसेस में क्या हो जाते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बीइंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, जो किसी के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या है, वो शकी है। तो इसी तरह देखिए, ही वॉज क्वाइट ग्लूमी, वो बिल्कुल उदास था। प्रेजेंट के स्टेटिव वर्ब जो है वो इज ए मार है और पास्ट के वॉज वर है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ही वॉज क्वाइट ग्लूमी, वो बिल्कुल उदास था। तो यहाँ पर वॉज क्या है, यहाँ पर वॉज स्टेटिव वर्ब है पास्ट का, जो इसके बारे में बता रहा है। यू विल बी बुली इन यूर फ्यूचर, तुम अपने मुस्तकबिल में गुंडे होगे। गुंडे को क्या बोलते हैं, बुली। व्हाट इज टू गुंडा, बुली। और यहाँ पर आपका कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, ये बीइंग वर्ब यूज हो रहा है। और ये कौन सा वर्ब है, फ्यूचर का बीइंग वर्ब है। किसका, फ्यूचर का स्टेटिव वर्ब है, जो किसी चीज के बारे में, यानी कि जो यहाँ तुम्हारे बारे में स्टेट कर रहा है, बयान कर रहा है। अब देखिए हैविंग वर्ब, आई हैव टू हार्ट्स, मेरे पास दो दिल हैं। हैविंग वर्ब समझाते हैं, मैंने आपको समझाया था कि हैविंग वर्ब का काम क्या होता है, किसी भी चीज का पोजीशन बताना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में होना। आपके पास जो भी चीज है उसके बारे में हैविंग वर्ब और पोजीशन वर्ब बताते हैं। जैसे कि मेरे पास नई जैकेट है, आई हैव अ न्यू जैकेट। मेरे पास बहुत सारे हीरे, आई हैव सो मेनी डायमंड्स। मेरे पास दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये किसी भी चीज का होना बताते हैं, जो भी चीज आपके पास होती है। लेकिन शी हैज अ ब्यूटीफुल डायमंड, उसके पास एक खूबसूरत हीरा है, ये भी होने का बता रहा है। ये दोनों प्रेजेंट के हैविंग वर्ब है। पास का क्या है, हैड है। देखें, दे हैड सो मच गन पाउडर, उनके पास बहुत सारा बारूद था। अब था के लिए आप यहाँ पर वॉज वर्ब में नहीं जाइएगा, क्योंकि वॉज वर्ब क्या है, ये स्टेट करते हैं, मैं खुश था, मैं उदास था। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास बारूद था, मेरे पास पैसे थे और मेरे पास मार्कर था। इसको आप वॉज के साथ नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिर हैड के साथ, कि मेरे पास मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। तो इस तरह से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन डे वी विल हैव एवरीथिंग, एक दिन हमारे पास हर चीज होगी। यहाँ पर जो विल हैव है
ये क्या है, एक हैविंग वर्ब है, किसका, फ्यूचर का। जब भी फ्यूचर में कोई चीज होने का बताते हैं कि एक दिन मेरे पास पैसा होगा, वन डे आई विल हैव मनी, एक दिन मेरे पास हर चीज होगी, वन डे आई विल हैव एवरीथिंग, एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, वन डे यू विल हैव नथिंग। तो इस तरह से हम विल हैव का यूज करते हैं। और पास में जब भी बताते हैं मेरे पास कार थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास दोस्त थे, तो हम हैड का यूज करते हैं। और प्रेजेंट में हैजर का यूज करते हैं कि उनके पास बकरियां हैं, दे हैव गॉड्स, उनके पास पैसा है, दे हैव मनी, उनके पास 2 हाथी हैं, दे हैव 2 एलिफेंट्स। और ये जो इस एम आर है, वॉज है, विल बी है, ये स्टेट करते हैं चीजों के बारे में। जैसे कि वो घर पर है, ही इज एट होम, मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड, मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट। तो इस तरह से इज एम आर क्या करते हैं, प्रेजेंट में बताते हैं। और वॉज पास्ट में बताता है, वो मोटी थी, शी वॉज फैट, वो अंधी थी, शी वॉज ब्लाइंड, इस तरह से। और विल बी फ्यूचर में बताता है कि वो घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, मैं जुम्मे को एब्सेंट होऊंगा, आई विल बी एब्सेंट ऑन फ्राइडे, मैं फाइनल मैच में तुम्हारे साथ होऊंगा, आई विल बी विद यू इन फाइनल मैच। तो ये चीजों के बारे में स्टेट कर रहे हैं। और एक्शन वर्ब समझना तो बहुत ही आसान है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट वर्ब। इस क्लास में हमने 5 वर्ब की काइंड्स को लर्न किया है, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, हैविंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड रेगुलर इररेगुलर वर्ब। लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मेरा नंबर दे दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।